कार्तिकेय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल बुरी तरीके से, सारे एग्जिट पोल फेल हुए। 2024 का लोकसभा चुनाव हो और चाहे अब का चुनाव हो, तो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे इन नतीजों ने सवाल उठा दिए हैं। बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी जबरदस्त फील्ड रिपोर्टिंग के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब ऑब्जेक्टिवली दूंगा कि ये देखिए, दो अलग अलग इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा और असेंबली की। मैं असेंबली में बताता हूं क्या हुआ। देखिए, एग्जिट पोल में अभिनव भाई ऐसा होता है कि जो वोट शेयर का आकलन है वो एक साइंस के तरीके से होता है। वो अगर सही तरीके से किया जाए, डायरेक्शनली वो सही पकड़ा जाता है, मोस्टली ये होता है, मोस्टली। लेकिन जो सीट शेयर का आकलन है वो एक गेस वर्क होता है। उसमें सब पोल्स आपको ये बताएंगे कहीं ना कहीं तुक्केबाजी है। इसलिए जो हम जैसे सोशल साइंटिस्ट हैं, हम ये प्रेस करते हैं कि हम वोट शेयर पे ही आके रुक जाएं। लेकिन अभी आज के चैनल्स की डिमांड है या इंडस्ट्री की डिमांड है, सीटें देनी पड़ती हैं। और सीटों में कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है मामला। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अभी जो ये इलेक्शन है हरियाणा का, इसमें सी वोटर में ये कहा कि कांग्रेस 43% और बीजेपी 37, ±3% का रेंज है मार्जिन का। वोट शेयर में तो सही निकला इसका मतलब। लेकिन वही सीटों में पूरी बाजी पलट जाती है। 52 से 55 में कांग्रेस को दिया था और बीजेपी को 25 के आसपास दिया था। लेकिन अब वही बात है, सीटों का गणित, वो शेयर गणित एकदम अलग होता है। तो वो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते क्योंकि हमारी सैंपलिंग सीट बाय सीट नहीं होती। कुछ एजेंसी की सैंपलिंग सीट बाय सीट होती है, वो भी गलत हो गए इस बार। तो एग्जिट पोल अपने आप में अभी भी एक वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन आप उससे क्या निकलवाना चाहते हैं ये ज्यादा जरूरी है, ये समझना जरूरी है। अब हम लोकसभा पर आए, तो लोकसभा में तो बहुत चीजें गड़बड़ा गई थी। लोकसभा में तो वोट शेयर ही गड़बड़ा गया था। और उसमें से दो राज्य बहुत अहम थे, उत्तर प्रदेश और बंगाल। यहां शायद लोगों ने जवाब ही सर्वेयर्स को पूरी विश्वसनीयता नहीं दिए, जिसकी वजह से वोट शेयर भी गड़बड़ाया और सीट शेयर भी गड़बड़ाया। ये दो बड़े राज्य खासकर, उसको मैं अलग कैटेगरी में मानता हूं। हरियाणा के केस में वोट शेयर सही पकड़ा गया, लेकिन सीट शेयर गलत पकड़ा गया। और यही मैं सिद्धांत भाई को कह रहा था, एक टैक्टिकल चुनाव जहां लोकल कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, वहां पे सीटों का गणित करना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं फिर से वही हुआ है कि सीटों में गड़बड़ हुई है। बस सवाल इतना था कि हरियाणा के चुनावी नतीजे और हरियाणा का वोटिंग पैटर्न, डेमोग्राफिक पैटर्न और वोटर पैटर्न क्या रहा है, उसके उसका जो एनालिटिकल पीओवी है, प्लीज शेयर इट विद अस। सिद्धांत, थैंक यू। देखिए सिद्धांत, हरियाणा 2014 से अगर हम शुरू करते हैं, 14 में ये एक तीन पार्टी का चुनाव था। तो उसमें कांग्रेस प्लस बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 54% था। 19 तक आते आते जो तीसरा धड़ा था आईएनएलडी का, वो ध्वस्त हो गया। और उसका आधी जगह तो जेजेपी ने ले ली, लेकिन आधा वोट बढ़ गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो उनका जो वोट शेयर था वो मिलाकर 65% हो गया। इस चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति पूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं बायपोलर होती हुई दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस प्लस बीजेपी 80% वोट पे हमें दिख रहे हैं मिलाकर। तो ऐसे में अब कई लोग जो जमीन पर गए, उन्होंने कहा कांग्रेस की हवा है। आपको सीटों में वो नहीं दिख रही। लेकिन अगर मैं आपको अब ये आंकड़ा दूं कि कांग्रेस का वोट शेयर जो पिछली बार 28% था, इस बार 40% छू गया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हवा थी, कि वोट बढ़ा है उनका। सवाल यह है कि उनके जो प्रतिद्वंदी था बायपोलर में, उनका वोट कितना गिरा या उनका वोट कितना रुका। तो बीजेपी का जो वोट शेयर था, जिसको बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, वो भी 2-2.5% बढ़ गया। और कहीं ना कहीं वहीं पे चुनाव बना। हालांकि अंततः अभी भी अगर हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखें, तो कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन सीटों में कहीं ना कहीं कमी आई है। इसका मतलब यह है कि जहां कांग्रेस जीती है वो बड़े मार्जिन से जीती है, और जहां बीजेपी जीती है वो कम मार्जिन से जीती है। और अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा सिद्धांत, तो यह भी समझना जरूरी होगा कि कौन सी ऐसी सीटें थी जहां इंडिपेंडेंट्स ने कांग्रेस का वोट काटा या बीजेपी का वोट काटा। क्योंकि इंडिपेंडेंट्स यानी अन्य 11% पर है। मतलब जो 80% का 20% रह गया जो काटने के बाद, उसमें से तकरीबन 11% जो है वो अन्य के खाते में। कोई छोटी पार्टीज नहीं लाई है ये। बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, ये 1-1.5% की पार्टीज हैं। आईएनएलडी फिर भी 4-5% की पार्टी है। लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये शिफ्ट आया है। अब जब मैं जमीन पर भी गया था इस बार हरियाणा सिद्धार्थ, तो ये साफ लग रहा था कि अलग अलग बेल्ट्स में अलग अलग कारणों से वोट हो रहा है। और ये मैंने कई चैनल्स पे भी कहा था कि मसलन जब मैं
हुडा वाले इलाके में गया, जो हुडा साहब का इलाका है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, यहां दिखा एक प्रो हुडा वोट कि हुडा साहब मुख्यमंत्री बने। जब मैं साउथ हरियाणा गया तो वो एक एंटी कांग्रेस वोट दिख रहा था, क्योंकि उनको था कि अहिरवाल के इलाके में हम जाटों की सरकार अगर होगी तो हमारे साथ सही नहीं होगा, और राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा उनके लिए इंपॉर्टेंट था, जो भाजपा के नेता हैं। और वहां पे अगर आप लोगों से बात करें, वो आपको बताएंगे कि भाजपा की सरकार ने अच्छा काम किया, और वो इलाका आज भी भाजपा के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ये अलग बात है कि राव इंद्रजीत सिंह की अपनी बेटी बसपा के कैंडिडेट से पीछे होती हुई दिख रही है अतेली की सीट पर। फिर मैं जीटी रोड बेल्ट गया, जो बीजेपी का गढ़ था 2014 में, और वहां मुझे दिखा कि नाराजगी है बीजेपी से, लेकिन उनके वोटर अभी भी यही कह रहे हैं कि उनको हम वोट देंगे, हालांकि सरकार हमें कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है। तो उस नॉइज में शायद सबने ये मान लिया कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बन रही है। एक चीज और है कि जो बीजेपी का वोटर है वो साइलेंट वोटर है हरियाणा में, कांग्रेस का लाउड वोटर है। तो इसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं परसेप्शन बना। बट मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस का 12% वोट बढ़ना उनकी एक उपलब्धि है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हुआ। ये कांग्रेस की इस बार मतलब अनडूइंग जिसे कहते हैं वो बनी, और इसमें सीट बाय सीट जो इक्वेशंस बिठाई गई बीजेपी द्वारा, ये देखनी बहुत दिलचस्प होंगी कि उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया। मेरा ये मानना था कि जो नॉन हुडा जाट बेल्ट है, जिसमें हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, इस इलाके में कांग्रेस कैसा करती है इस पे डिटरमिन करेगा कांग्रेस की आखिरी सीट शेयर क्या आता है। और इस इलाके के एक हिस्से में तो कांग्रेस ने अच्छा कर लिया, जो सिरसा वाला इलाका है, जी। लेकिन हिसार, भिवानी में बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस को, जिसकी वजह से ये इक्वेशन पलटी है। बट अब जब फाइनल डेटा आएगा तो हम और अच्छे से इसका आकलन करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जाटों का समर्थन कांग्रेस को मिला, नॉन जाट का बीजेपी को मिला, और उसके अंदर भी पड़ते हैं सिद्धांत कि एससी वोट जिसको हम मोनोलिथ की तरह मानते हैं, वो मोनोलिथ की तरह वोट नहीं करता। जैसे जो एससी का वोट यूपी में जिसको हम जाटव कहते हैं, जी। वही बिरादरी जो हरियाणा में है वो कांग्रेस की वोटर है। लेकिन बीजेपी ने जो नॉन जाटव दलित है उन पर काम किया हरियाणा में। और मुझे हिसार से किसी ने बताया भाजपा ये में मतलब ये कि मानते हुए कि जाटा वोट हमारे पास शायद ना आए ज्यादा, इसलिए नहीं उन्होंने। आए। हाँ। करेक्ट। तो जाट वर्सेस नॉन जाट की एक पोलराइजेशन, और एससी के अंदर जाटव वर्सेस नॉन जाट की नॉन जाटव की पोलराइजेशन, ये सब मिलाकर कहीं ना कहीं गणित बनी। और इस वजह से मोदी जी के ना होते हुए भी कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल इलेक्शन बीजेपी ने निकाला है। मैं इस तरह से कहूंगा। यानी अगर जिस मैं वोट डिफरेंस वाली बात पे आता हूँ, मार्जिन पे बात पे आता हूँ, जहाँ बीजेपी जीती है कम मार्जिन से जीती है, जहाँ कांग्रेस जीती है वहाँ ज़्यादा मार्जिन से जीती है। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि एक तो थोड़ा वोटरों का इसरार कम हुआ है बीजेपी पे से, और ये चुनावी नतीजे जो हैं बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं। आप जिस तरह से जीत तो गई ही हैं, लेकिन आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग में मदद करेगा, क्योंकि आपके वो जो वोट डिफरेंसेस, जो आपकी मार्जिन है उसको कम रखने में और उसको और बढ़ाने में, उस कम मार्जिन को कितना और बढ़ाया जा सकता है और वोटरों में कितना भरोसा जताया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी अपने ग्रुप्स को अब टैप करेगी, जिसको इस इलेक्शन में टैप नहीं कर पाई होगी, अब आगे की इलेक्शन में टैप करेगी। सिद्धांत, मैं ये नहीं कहूंगा इसरार कम हुआ है, एक्चुअली बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 2.5% बढ़ा है पिछली बार से। तो ये वही बात है कि जब एक इलेक्शन बाइपोलर हो जाता है ट्राइपोलर से, या जिसको मैं कहूंगा ढाई पोलर से, क्योंकि बीटा 2.5 पोल्स थे, तो वो जो आधे पोल का वोट बटा, वो पूरा पूरा लगता है कांग्रेस को नहीं गया, उसमें से कुछ हिस्सा बीजेपी को भी गया। तो बीजेपी का वोट शेयर हर एग्जिट पोल कह रहा था गिरेगा नहीं, पर कांग्रेस का इतना बढ़ जाएगा कि कांग्रेस को सीटों में बहुत इजाफा होगा। तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा तो, लेकिन वो 28 से 40 ही पहुंचा, 43 नहीं पहुंच पाया, जो कि एग्जिट पोल्स बता रहे थे। बीजेपी का वोट शेयर जो 37% पिछली बार था, उम्मीद ये थी या वो 37 रहेगा या वो 35 से 37 के बीच कहीं रहेगा, वो बढ़ के तकरीबन 39.5 हो गया। तो कहीं ना कहीं बाइपोलैरिटी जो आई है हरियाणा के चुनाव में, एक आपने वो देखा है, दूसरा आपने देखा है टैक्टिकल तरीके से चुनाव लड़ा गया है।